हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल रवि मैथ्स में। और आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बिल्कुल खास, क्योंकि हम लोग बातें करने वाले हैं विभिन्न टॉपिकों पे, जैसे कि पास के लिए कितने मार्क्स चाहिए, फर्स्ट डिवीजन के लिए कितने मार्क्स चाहिए और सेकेंड डिवीजन के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, थर्ड डिवीजन के लिए, फेल के लिए, और प्रेडिकल में कितने मार्क्स का प्रेडिकल होता है हम लोगों का, और पासिंग मार्क्स सारे सब्जेक्ट में कैसे होना चाहिए, कितने मार्क्स होते हैं, उसका क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। और एक बात और, जरा बच्चों का ज़्यादा ये डिमांड है कि जैसे मान लिया कि हम लोगों का 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था और हम लोगों का 60 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो कितने बच्चों ने क्या किया है कि इस 60 ऑब्जेक्टिव को पूरे के पूरे को उन्होंने क्या कर दिया है कि गोला मार पे भर दिया है। और जो किन्होंने 52 को भरा है, किन्होंने 54 को भरा है। और तो हम लोग इस विषय पे भी बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मैंने एक बच्चे का मार्कशीट लिया है, जिनके वहाँ पे देखिए अप में सब कुछ लिखा हुआ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मार्कशीट, अंक पत्रांक, ये 2019 के है, तो यानी कि इसके पिछले ईयर का है। हम लोग बात आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे का नाम दिया है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और बच्चे ने जहाँ से पढ़ा हुआ है उस जगह का ये नाम भी दिया हुआ है। फिर हम लोग बढ़ते हैं, सीरियल नंबर, जन्म तिथि वगैरह सब कुछ दिया है। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को पास के लिए 300 मार्क्स चाहिए। 300 मार्क्स अगर कोई बच्चा लाता है, 300 मार्क्स से एभव अप्रोक्स, तो क्या होता है कि अगर ये प्लस होता है तो हम लोग का फर्स्ट डिवीजन में जाता है। क्या चीज़ में जाता है? फर्स्ट डिवीजन में जाता है। ओके। उसके बाद में अगर किसी बच्चे का 225 से प्लस आता है और 300 के बीच में आता है, तो फिर देखिए हम लोग क्या आते हैं यहाँ पे बीच में, तो ये जो खाली रह जाता है, तो इसके अगर अंदर आता है तो हम लोग का हो जाता है सेकेंड डिवीजन। एज पर किसी बच्चे का 299 नंबर आ गया तो उसका सेकेंड डिवीजन ही रह जाता है। ओके। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रिक्वायरमेंट रह गई कि थर्ड डिवीजन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर किसी बच्चे का 225 से लेकर के 225 और 175 से एभव और 225 के अंदर अगर जाता है, ये देखिए ये खाली रह जाता है, अगर इतना आता है इसके बीच में, तो उस बच्चे का हो जाता है थर्ड डिवीजन। अब जैसे मान लिए कि किसी बच्चे का 224 मार्क्स आ गया, वो भी थर्ड में गया। अगर किसी बच्चे का 278, 80, 19, 219 वगैरह आया तो भी वो बच्चे थर्ड में ही रह गए। और फिर बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे का 175 से कम आ गया, 175 से कम आ गया, तो वो बच्चे क्या कर जाते हैं? फेल कर जाते हैं। तो इस हिसाब का ये होता है। तो मैंने आपको 3 बात बताया। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर 175 से लेकर के कहाँ तक 225 के बीच रहता है, तब देखिए ये क्या हो जाता है, थर्ड में, मैंने इसके पहले रहता है तो वो थर्ड हो जाता है। और देखिए फिर हम लोगों का 225 से लेकर के अगर हम लोगों का 225 से एभव जाता है और 225 से लेकर के 300 के बीच में रह जाता है, तो हम लोगों का ये सेकेंड में श्रेणी में हम लोग आ जाते हैं। और देखिए 300 से अप में चला जाता है तो हम लोग फर्स्ट में आ जाते हैं। अब देखिए अब बच्चे टॉप कैसे करते हैं। तो क्या होता है कि 400 से अधिक मार्क्स आने लगता है, तो 400 से मार्क्स का मतलब हो गया कि 80%, तो 80% से अप मार्क्स आने लगते हैं तो बच्चे टॉप करने लगते हैं। तो आइए इस विषय पे हम लोग बात कर ली और मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात
कि यहाँ पे हम लोग का जो थ्योरी वाला होता है उसमें थ्योरेटिकल दिया हुआ होता है, उसका मार्क्स दिया होता है, लेकिन जो नहीं होता है उसमें नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का 5 सब्जेक्ट हम लोगों ने लिया है, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। तो देखिए साइंस और सोशल साइंस दो हम लोगों का होता है थ्योरेटिकल यानी कि प्रेडिकल वाला सब्जेक्ट। तो प्रेडिकल में क्या होता है, यहाँ पे उसका नंबर ऐड होता है। तो जैसे हम लोग का 70 मार्क्स का एग्जाम हुआ और 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का वो होता है, तो इस हिसाब का होता है। और देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सबसे हम लोग पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है। हिंदी में क्या होता है, पास के लिए सारे में पास के लिए आपको 30 मार्क्स चाहिए, यानी कि पास होने के लिए 30 मार्क्स कम से कम अनिवार्य होना चाहिए और फुल मार्क्स 100 का है। तो इन बच्चों का इसमें तो थ्योरी वाली बात ही नहीं है, इसमें थ्योरी वाली बात नहीं है, तो इनका 71 नंबर आया है, तो यानी कि इनका 5 से अधिक मार्क्स आया है। अब देखिए क्या हो गया, 71 मार्क्स। और आगे बढ़ते हैं, संस्कृत की बात करते हैं। तो संस्कृत में भी पेरिडिकल नहीं होता है, तो इनका 30 मार्क्स चाहिए था पास होने के लिए और इनका है 58 मार्क्स। ये भी क्या है 58, ये इसमें भी कोई दिक्कत इनको नहीं है। मैथ के लिए देखते हैं, मैथ के लिए इनको 100 मार्क्स में 30 मार्क्स चाहिए पास के लिए और इनको 59 मार्क्स है, यानी कि 59 मार्क्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग साइंस के लिए। अब देखिए साइंस में 100 मार्क्स चाहिए, 100 मार्क्स में आपको देखिए 30 मार्क्स पास के लिए चाहिए और देखिए 20 मार्क्स का इन लोगों का, मतलब कि कुल टोटल इन लोगों का 80 मार्क्स का लिखित है और 20 मार्क्स का इन लोगों का वो वाला प्रेडिकल था। तो प्रेडिकल में देखिए इनको 19 मार्क्स आए हैं और देखिए इनका जो लिखित है उसमें इनका 25 मार्क्स आया है। तो 25 और 19 मिला करके इनका 44 मार्क्स हो गया, यानी कि इनसे 30 से अधिक मार्क्स हो गया है इनका। फिर हम लोग बात आगे बढ़ते हैं, सोशल साइंस की तरफ बढ़ते हैं। सोशल साइंस में देखिए वही कंडीशन था। तो देखिए इनको देखिए क्या हो गया है, 30 मार्क्स चाहिए था, इनको 35 मार्क्स है सोशल साइंस में और 10-10 इनको प्रेडिकल मिल गया, यानी कि 55 मार्क्स इनको हो गए हैं। तो इस हिसाब से इनका सेकेंड डिवीजन आ गया। यहाँ पे देखिए कुल टोटल ऐड करने पे 287 मार्क्स है और इनका सेकेंड डिवीजन आ गया। तो मैं आपको बताया था कि 225 से अप और 300 से डाउन में अगर नंबर आता है तो क्या हो जाता है, वो सेकेंड डिवीजन आने लगता है। मैं आपको प्रूफ के साथ इसको बताया। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये देखिए इंग्लिश की बात होती है तो इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं होता है, इट मीन्स अनिवार्य नहीं होता है, तो इसका मार्क्स इसमें नहीं ऐड होता है। तब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 100 मार्क्स है ये भी, इसमें पास के लिए आपको 30 मार्क्स चाहिए, लेकिन इनका है 31 मार्क्स है, 31 मार्क्स। देखिए ये इसमें भी पास है और इसको यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। तो इस हिसाब से हम लोग का ये बात समाप्त होता है। अब फिर हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट बात मैंने आपको बताया था कि कितने बच्चों का 60 ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे। क्या दिए थे, ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे और किन्होंने क्या किया है कि 60 को रंग दिया है, 50 को रंग दिया है और किन्होंने 52-54 को रंग दिया है। तो उन लोगों को काफ़ी सस्पिशन है कि सर मेरा रिजल्ट पेंडिंग में चला जाए या फिर ये है वो है फलाना ढिमका वगैरह, तो उससे कोई ये नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ ये की तरफ पे हम लोग चलते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास 10 ऑब्जेक्टिव है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों को किसी 5 को पेंट कर देना है, किसी 5 को ही हम लोगों को आंसर देना है। अब होता क्या है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक हम लोगों को 10 ठो दिया हुआ है, 10 ठो दिया हुआ है। हम लोगों ने किया क्या कि 10 को रंग दिया, ऊपर से लेकर के नीचे सारे के सारे को पेंट कर दिया। तब क्या एग्जामिनर क्या करता है, ऊपर से लेकर के नीचे 5 तक को काउंट करता है, ऊपर से लेकर के 5। आपने तो पेंट 10 को किया है, 10 को रंगा है वो मैर पे, तो वो क्या करता है नीचे वाला को वो काउंट नहीं करता है, नीचे से काउंट नहीं होता है, ऊपर से ही काउंट होता है। तो ऊपर से काउंट होने के बाद, ऊपर से काउंट होते हैं 5 तक, चाहे अब नीचे अब आपका सारा सही हो, ऊपर वाला में 1-2 सही हो, उससे कोई मायने नहीं रखता, पर ऊपर से लेकर के नीचे तक वो आता है, जितने पर 5 चले जाते हैं उतना पर ये हो जाता है। सपोज अगर जैसा मान लिया कि किसी बच्चे ने क्या किया, ऊपर से लेकर के 8 को रंग दिया,
ऊपर से लेकर के 8 तक, जैसे 3 को ऊपर रंग दिया, 5 को नीचे रंग दिया, तो फिर ऊपर से लेकर हम लोग नीचे तक आते हैं। एग्जामिनर गिनता है कि 5 तक कहाँ तक चला जाता है, वहाँ तक जाता है और फिर उसको वहाँ पे ले जा करके दूर कर उसको छोड़ देता है। तो इस हिसाब से मैंने आपका ये भी कन्फ्यूजन दूर किया। ये बच्चों का काफ़ी रिक्वायरमेंट था तो मैंने इसको बताया। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये QR कोड जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन में स्कैन करके कैसे अपना मार्क्स उसमें देख सकते हैं। क्या होता है कि आप इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने रख लेते हैं। तो ऐप का नाम है डिजी लॉकर, आप उसमें अपने मार्क्स को रख सकते हैं। तो क्योंकि डिजिटल इंडिया हो गया तो सब कुछ को ये करना होता है, तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।